इतना शानदार काम के एसपी डीएसपी सस्पेंड हो जाते हैं। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, शायद ये लॉ एंड ऑर्डर अगर पहले आपने संभाला होता तो एसपी डीएसपी ना सस्पेंड होते। 3 स्टार लगाए मैडम, मैं इंस्पेक्टर हूँ ओनली। आप मुझसे वो क्वेश्चन कर रही हैं जो आपको बड़े लोगों से करना चाहिए। नहीं सर, आप वर्दी में है ना, मैं आपके स्टार ही नहीं देखूंगी। आप वर्दी में हैं तो मुझे इस बात का सुकून हो जाना चाहिए कि आपके रहते लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब होने वाला है। मालूम होना चाहिए कि हमारा स्टेटस होता है ना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर सीईओ, देन अदर। नहीं तो आप मुझे वो सब बता के क्या करेंगे? हायरार्की जान के मैं क्या कर लूंगी? हम लोग अनुशासित है ना। अरे आप अनुशासित है सर, मुझे पूरा यकीन है कि आप अनुशासित है, पर आपका खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में? आप हमारे लिए क्यों खड़े हैं? अरे फिर तो हमें क्यों नहीं आप जाने दे रहे हैं? सब बाहर का फोर्स है जो लगाया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर हम कौन सा लॉ, उनसे पूछिए ना सर, हम लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से खराब कर देंगे बताइए? मुझे बात आपसे नहीं है, मेरा मतलब जो बाहर से फोर्स आया है उनसे आप क्यों पूछ रही हैं? जो लोकल पुलिस उनसे पूछिए आप। आप मुझे बता दीजिए लोकल पुलिस कौन सी, आप इशारा कर दीजिए। सर जाने दीजिए, आप गुस्सा देखिए, आप मैडम नहीं मेरी भी ऐसी बोली तो आप ये मत और सोचिएगा। शकल भी कुछ ऐसी है तो अजीब टाइप की लगती है। नहीं आप बहुत शानदार पुलिसकर्मी होंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, ये गाड़ी कहाँ जाती हुई, कौन जा रहा है इसमें, कोई आइडिया? कौन जा रहा है? एएसपी साहब है। हाँ एएसपी एएसपी साहब, एएसपी एडिशनल सीओ साहब, सीओ साहब रुकिए ना। एएसपी में सर सर क्या हम अंदर जा सकते हैं? सर अब हमें बता देंगे मैम, हाँ? अभी आपको इन्फॉर्म। सर मुझे ये तो बताइए, आप रहेंगे कि आप भी जाएंगे? आप रहेंगे, आप भी सस्पेंड होंगे? जानकारी मिल गई आपको? आपको आप हैं या आप हैं कि गए? ये तो यहाँ से गाड़ी से चले गए भाई, गाड़ी से चले गए और एडीएम साहब भी जा रहे हैं शायद, पर एडीएम दिखाई नहीं दे रहे हैं। एडीएम कहाँ है? एडीएम वहीं पर बैठे हुए थे, ये गाड़ी खाली है। उस तरफ है एडीएम, उस तरफ। लगातार इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्या सर, कोई है गाड़ी में? कोई है कि नहीं है? नहीं, बस इतना पता है कि वहाँ जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे उनसे पूछा कि आप हैं कि चले गए, तो हल्की सी हंसी उनके चेहरे से निकल गई। सच्चाई ये है कि इस वक्त निलंबित कर दिया गया है रणवीर के बाद पूरी इंफॉर्मेशन है, जरा उनका रुख करते हैं। रणवीर क्या जानकारी है, बताइए किस किस पर गाज गिरी है? देखिए कुल 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और इसमें अगर मैं नाम बता दूं, एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह और हेड कांस्टेबल महेश पाल। ये 5 एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, ये 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। और बड़ी खबर ये है कि शामली के एसपी विनीत जायसवाल को हाथरस का एसपी नियुक्त कर दिया गया है। तो सरकार ने ये फैसला लिया है और इसमें जो है कुल मिला के सब दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट होगा, ये भी सरकार की तरफ से हमें बताया गया है। तो 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और शामली के एसपी को हाथरस भेजा गया है। तो ये पूरा अपडेट इस वक्त क्लियर है। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, ठीक है सर। तो जो एसपी विक्रांत वीर है वो सस्पेंड हो गए हैं, सीओ राम शब्द जो है वो सस्पेंड हो गए हैं, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा जो है वो सस्पेंड हो गए हैं, एसआई जो है जगवीर सिंह वो सस्पेंड हो गए हैं, हेड कांस्टेबल महेश पाल जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। मैंने एक चीज देखी, जिस गाड़ी में आप पुलिस वाले से सवाल पूछ रही थी उसमें मैंने फोन पर 2 लोगों को आपस में एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट देखते हुए देखा, जिस पर डिस्कशन हो रहा था। स्क्रीनशॉट रहा होगा उस ब्रेकिंग का, क्योंकि रेड कलर की पट्टी मैंने एबीपी न्यूज की देखी जिसपे ये दिखा था कि कौन कौन सस्पेंड हो गया है। तो डिस्कशन चल रहा था, यानी एबीपी न्यूज देखकर इन लोगों को पता चला कि ये सस्पेंड हो गए। अंजलि इधर आइए, रविकांत इधर आइए, आप जहाँ कहीं भी है, रविकांत, नीरज, अंजलि आप सब आइए, सारे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, अगर आप यहाँ से खबर इकट्ठा करने के लिए आप रविकांत क्या जानकारी मिल रही है आपको, जल्दी बताइए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक अधिकारी चले गए हैं, जैसे ही सस्पेंशन की खबर आई है सारे अधिकारी जो है वो यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके जा चुके हैं। कोई चर्चा होगी कि किसका नंबर आएगा, आप चर्चा होगी? बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लापरवाही में लिप्त रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी के मन में अब डर है, खासतौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि जितने भी निचले स्तर के हैं, जैसे इंस्पेक्टर ही खड़े थे, वो भी कह रहे थे जी जो भी डिसाइड होता है वो उच्च अधिकारी डिसाइड करते हैं, हम तो यहाँ पर सिर्फ ड्यूटी के लिए आते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी दी जाती है वही हम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो खौफ है अब
निलंबन का वो वरिष्ठ अधिकारियों में अधिक है, खासतौर पर पूरे निलंबन वाले वरिष्ठ अधिकारियों में खौफ है निलंबन का। देखिए गाड़ियां अचानक निकल गई, सस्पेंशन का जैसे ही खबर आती है सारी गाड़ियां निकल जाती है। इसके पीछे की क्या वजह? अब कोई जमावड़ा नहीं चाहिए। रूबिका, जिस सीओ साहब से हम सुबह सवाल पूछ रहे थे, जो चुपचाप खड़े थे, जवाब नहीं दे रहे थे, आपने जैसे बताया वो सीओ साहब भी सस्पेंड हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब जो यहाँ खड़े हुए थे वो इंस्पेक्टर साहब भी सस्पेंड हो चुके हैं। तो अधिकारियों के बीच में सिर्फ इस समय ये ऊहापोह है कि अगला नंबर किसका है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो डीएम साहब थे, जिस डीएम की जिम्मेदारी थी कि उस क्रिमेशन को गैरकानूनी तरीके से रोका जाए, क्योंकि वो जो क्रिमेशन हुआ जो अनऑथराइज था, बिल्कुल गैरकानूनी था, वो क्रिमेशन पुलिस प्रशासन के अकेले मर्जी से नहीं हो सकता। यही सवाल हम कर रहे हैं। जिला अधिकारी जिनके ऑर्डर पर ये सारा काम हुआ है, वो कैसे बच निकले हैं? उनके ऊपर कोई गाज? सबसे बड़ा सवाल रूबिका ये है कि जब एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी ने इनिशियल जांच रिपोर्ट भी दे दी और उसके आधार पर कुछ कार्रवाई भी हो गई, तो अब किस बात की रोक? और फिर डीएम अभी तक सेफ क्योंकि जो बात इंद्रजीत ने कही, इंद्रजीत ने बिल्कुल सही बात कही कि जिले में प्रशासनिक तौर पर जब भी कोई कार्रवाई होती है, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसके लिए डीएम ही जिम्मेदार होते हैं और डीएम की परमिशन के बिना ऐसे किसी मामले में ना तो क्रिमेशन किया जा सकता है और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई होती। तो डीएम अगर बच रहे हैं तो अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई, हम इसे पूरी कार्रवाई नहीं मानेंगे। ये पूरी कार्रवाई नहीं हुई है भाई। डीएम कब सस्पेंड होंगे? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, डीएम कब सस्पेंड होंगे? क्योंकि वही है जो बड़े फैसले लेते हैं, खासकर अपने जिले को लेकर। जब उस लड़की को रात को अंधेरे में जलाया गया तो किसके आदेश पर जलाया गया और क्यों अब तक वो गाज उन पर नहीं गिरी? सब के सब रवाना हो गए। जैसे ही पता लगा कि आप गई कुर्सी, गई नौकरी, गई वर्दी, सस्पेंड, सबके सब गायब। जी देखिए, सच को कोई आँच तो है नहीं रूबिका, और यही यहाँ पर साबित भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि डीएम साहब के ऊपर कार्रवाई अभी क्यों नहीं की गई। और एक बात आप रूबिका यहाँ ध्यान देंगी, जब से आप आई हैं एसआईटी का हवाला दिया जा रहा है। ये वही एसआईटी है जिसकी वजह से हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और जो अपनी प्राइमरी इंक्वायरी में इन्हीं पुलिस अधिकारियों को गलत पाती है, तभी तो निलंबन हुआ। यानी जिस एसआईटी की जाँच में हम दखल अंदाजी करेंगे। अंजलि, आनन फानन में शामली के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको यहाँ लाया जाता है, उनको यहाँ का जिम्मा दिया जाता है। रणवीर, जरा नए एसपी साहब के बारे में क्या क्या जानकारी है साझा कीजिए देश के सामने। और उसके बाद ये सवाल तो लगातार उठाते रहेंगे कि डीएम पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं? परिवार जो बंधक बना हुआ है, क्या अब वो छूटेगा? इतने बड़े फैसले ले लेने के बाद क्या वो सवाल खत्म हो जाएगा या वो सवाल मिट जाएगा कि परिवार के लिए क्यों इस तरीके की घेराबंदी पुलिस की पूरे चारों तरफ से गांव में हो रखी है? लेकिन पहले रणवीर, पुलिस अधिकारी के बारे में जानकारी। देखिए, शामली के एसपी हैं विनीत जायसवाल, उनको जिम्मेदारी दी गई है और शामली पास का जिला है, वो वहां जाएंगे, जल्दी से चार्ज संभालेंगे, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर हो चला है कि तुरंत वहां पर एसपी को चार्ज लेना है। हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कि आखिर परिवार को मीडिया के सामने ला करके देश को उनकी बात क्यों नहीं सुनाई जा रही है? क्यों नहीं ये बताया जा रहा है कि वो जो सरकार कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? और हमें जिस तरीके से कल सुबह से रोका गया है सारे मीडिया के लोगों को, प्रतिमा के साथ जिस तरह के हालात में सबने देखा है, तो अभी भी हम कह रहे हैं कि पढ़ के सुनाने का वक्त आ गया है। हाँ, हाथरस के मामले में गठित एसआईटी द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट आज राज्य सरकार को प्रेषित की है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा निम्न कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो पहली कार्रवाई क्या हुई है? विक्रांत वीर पुलिस अधीक्षक लापरवाही और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए निलंबित किए गए। दूसरा, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राम शब्द निलंबित किए गए। तीसरा, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार वर्मा निलंबित किए जाते हैं। लेकिन अब इस निलंबन के बाद बड़ी खबर और बड़ा सवाल यही कि डीएम क्यों नहीं? वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है जो डीएम घर में जाके परिजनों को धमका रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप बार बार बयान बदल रहे हैं, हमारे लिए दिक्कत रहे, उनको सेव किया जा रहा है। आखिर कौन शक्ति है, कौन लोग हैं जो उनके पीछे लगे, उनको सेव करने में लगे? आखिर उनका निलंबन अभी तक क्यों नहीं? क्योंकि जिले में, मैंने पहले कहा, इंद्रजीत ने भी ये बात कही, नियमता क्रिमेशन हो या कोई दूसरा ऐसा मामला हो, मतलब कुल मिलाकर अब तक जो निर्देश पुलिस की तरफ से रहे होंगे या डीएम की तरफ से रहे होंगे,
शिथिल शब्द का इस्तेमाल किया। तो चलें एक बार फिर कोशिश करें कि क्या जा पाएंगे इंद्रजीत वहाँ पर। मुझे एक बार लगता फिर नहीं है प्रतिमा, कि आप सुबह से कोशिश कर रही हैं, एक बार फिर अभिषेक। अधिकारियों से हाँ। पूछते हैं, क्योंकि कानून का हम सम्मान करते हैं और बिल्कुल एक बार फिर से हरकत में, जैसे ही आप जाएंगे हरकत में पूरा का पूरा। सर आप जा सकते हैं क्या अंदर? सर अंदर जा सकते हैं हम लोग? सर हम लोग अंदर जा सकते हैं? मजिस्ट्रेट साहब हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, मजिस्ट्रेट साहब रीजन तो बता दीजिए, क्यों नहीं जा? वो ऊपर से कहा गया नहीं जाना। कहाँ से? मना किया गया डीएम सर की तरफ से। सेट वालों का जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको अलाउ। एसआईटी वाले तो अब घर चले गए होंगे, उनका विक्टिम के परिवार पर क्या काम, वहाँ कितना काम? ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। इसके लिए आपको डीएम सर से बात करनी पड़ेगी। ये आदेश डीएम का है कि यहाँ मीडिया को आगे डीएम न जाने दिया जाए? डीएम साहब का आदेश। रूबिका ये बहुत बड़ी खबर है, मजिस्ट्रेट साहब हमें बता रहे हैं डीएम साहब ने मना किया। डीएम साहब शुरू से क्या कर रहे हैं, जो क्रिमेशन और दूसरी चीजें हैं। अच्छा ये बताइए सर कि क्रिमेशन हुआ, अरे चलो यार उधर चलो, उसमें डीएम की वहाँ बात कितनी करो। भूमिका है? चलो बताइए ना सर। डीएम की कितनी भूमिका है? चलिए आगे बाद में पूछ नहीं, लीजिए। हमारा सवाल पूछना हमारा काम है सर। ये ना आप नाराज मत होइए, यहाँ आप लोग आप खुद सवाल पूछना मेरा काम है। आप लोग जब यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्यों आ रहे हैं आप आगे? हम आपसे सवाल पूछने आ रहे हैं। चलिए चलिए आपको सब नाम पर चलिए आप वहाँ रहिए। ये रवैया है। नहीं रहेंगे, अच्छा यहाँ रहेंगे। मेरा कुलदेव सिंह नाम है, कुलदेव सिंह। मैं एसडीएम हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे एसडीएम है? हूँ। तो आप ही नहीं चलवाया सर आपने? नहीं मैं नहीं चलूँगा। आप नहीं थे? कि अभी तुरंत पोस्टिंग हुई? अभी पोस्टिंग हुई। एक आधे घंटे पहले? हूँ। अभी लगाया गया है यहाँ पे। आपका इतना रूड और इतना जो है रूखा रवैया है। क्या रूखा रवैया है? सर आप सवाल पूछना हमारा काम है। भाई मैंने आपको उत्तर दे दिया, यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा, ये कह दिया, बात खत्म है यार। कानून का सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम भी कानून का सम्मान कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, इसके आगे जाना नहीं नहीं। तो हम परिवार से मिल सकते हैं सर कि नहीं मिल सकते? अभी रोका हुआ है यहाँ। कि मतलब किस कानून के तहत हमें परिवार से मिलने से रोका जा रहा है? ये आप अभी इंतजार कुछ देर, आपको पता है कितनी देर से एबीपी न्यूज वेट कर रहा है? नहीं आप बताइए ना, आपको अंदाजा है? देखिए जैसे यहाँ से कहा जाएगा, जैसे हम लोगों को कहा जाएगा, हम आपको अलाउ कर देंगे, कोई ऐसा थोड़ी है। कितना वक्त सर, कितना हमें 14 घंटे तो हमें हो गए सर यहाँ। अभी ये हमें पता नहीं है। टाइम में पत्रकार काम कर सकते हैं, हमें काम क्यों नहीं करने दिया जाता सर? काम करते रहे आप अपना, और दिन से हम काम सर काम यहाँ खड़े रहकर नहीं हो सकता ना सर, परिवार के पास जाना हमारा काम है। परिवार से जिस समय हमसे कह दिया जाएगा हम आपको जाने देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे मत करिए जैसे आप कर। हम तो सवाल पूछ रहे हैं सर, हम जो हमसे कहा गया है, ठीक है। बिना आपके इजाजत के हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आप हमें क्यों नहीं। जैसे ही हमें ये आदेश मिल जाएगा कि हम आपको जाने दें, सर पर ये कैसा अलाउ कर देंगे। जिसने भी आदेश डीएम ने साफ कह डीएम ने रहे हैं। दिया है, डीएम ने क्या वजह बताइए, क्यों रोको इनको? भाई वजह हमें नहीं बताई जाती, हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं ना, वजह तो वही बताएंगे। Sir, we fully respect that, but any time limit which has been decided. Actually, we are subordinate officers. Here we have to carry the orders of our seniors. We can't say anything. लेकिन वही बात है ना सर, अंग्रेजी में, हिंदी में, जिस भाषा में आप कहिए एक ही चीज आ रही है। प्रतिमा कितनी बार सुन चुकी है ये देखिए, ऊपर से आदेश आया, ऊपर से डीएम साहब ने रोका, ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई। डीएम साहब क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि डीएम साहब के वीडियो अंदर से बाहर आ रहे हैं, जहां परिवार को वो धमका रहे हैं, इसीलिए रोक रहे हैं डीएम साहब। और इसीलिए नहीं चाहते कि मीडिया वहां जाके परिवार के मुंह के आगे एबीपी न्यूज का माइक लगाए और फिर सच सामने आए। और इसीलिए हम लोग लगातार कह रहे हैं डीएम साहब पर कार्रवाई कब, क्योंकि आपका तो वीडियो प्रूफ सामने आ चुका है, जहां परिवार को कह रहे हैं कि जो मिल गया उसमें संतोष कीजिए। मीडिया तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन देखिए एबीपी न्यूज की आवाज में ताकत कितनी है कि सरकार को फैसले लेने पड़े, तुरंत फैसले लेने पड़े, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। लेकिन सवाल ये है कि एसडीएम साहब जो नए नवेले अभी आधे घंटे पहले आए हैं, ये बिल्कुल ये साफ बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम ने कहा है कि मीडिया को यहाँ रोको। अरे साहब क्यों रोको? क्या हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे? क्या आप रात के 9 बजे विक्टिम का स्टेटमेंट ले रहे हैं? सुबह 7 बजे से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो अब तक खत्म नहीं हुआ? बलदेव जी, पूरा देश इस वक्त देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वो कह
रहे हैं कि जाने दीजिए ना सर, अंदर क्या है, हम तो सवाल। Who is telling? सर, डू यू नो द वर्ल्ड इज वॉचिंग, द कंट्री इज वॉचिंग एबीपी न्यूज। Yeah, everybody knows it. Eh? आपको पता है ना सर? Yeah, I had also watched it. वंडरफुल, आपने एबीपी न्यूज देखा है ना सर? Thing is that whenever there are orders and we had to follow, and even you had to follow that. नहीं, मैं तो सर यहाँ से हिली नहीं हूँ, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो हम भी मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप रिक्वेस्ट मेरी सुन तो लीजिए, आप हमें जाने दीजिए वहाँ अंदर। हम क्या करेंगे, जाकर सिर्फ परिवार वाले से बात करेंगे। ये मुझसे नहीं पूछिए आप, है ना, इसको मैं नहीं कह सकता। यानी कि आप प्रतिनिधि हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, परिवार आप लोगों पे ये आरोप लगा रहा है, आप लोग दबाव बना रहे हैं, आपने उनको हाउस अरेस्ट करके रखा है, आप उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, आप उनके मोबाइल फोनों को आपने कब्जे में ले रखा है। क्यों करेंगे? इसकी पुष्टि करने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी ना सर। देखिए है क्या, when High Court has already taken cognizance of this incident, they are demanding all the things. We are ready to, we had to prepare each and everything. We had to present our case before Honorable High Court, है ना? संदीप जी, लेकिन मैं परिवार से बात करने में इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है सर? हम कोई असला बारूद थोड़ी लेकर जा रहे हैं, किसी को बरगलाने थोड़ी जा रहे हैं। Media trial is not allowed at all. Okay? ट्रायल, आपने कैसे इसे मीडिया ट्रायल कह दिया? आपने इसे मीडिया, This is what you people are doing. अरे रुकिए ना, बात करने दीजिए, वो बात कर रहे हैं, आप क्यों ले जा रहे हैं सर? आप कुछ नहीं बोलते ना बोलने दे रहे हैं। एक चीज ये है कि यहाँ से जो ऑर्डर्स हमारे लिए हैं वो ऑर्डर्स आपके लिए भी हैं, है ना, तो हम सबको वो ऑर्डर फॉलो करना है। ऑर्डर एसडीएम यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम यहाँ पर। मीना जी, आप क्यों लेकर जा रहे हैं? आप क्यों लेकर जा रहे हैं? आखिरी सवाल आप क्यों लेकर जा रहे हैं? नहीं, आप क्यों लेकर जाएंगे सर? अब आप यहाँ पर एकदम मूंग बदिर की तरह एक बार खड़े हो जाएंगे, आप जवाब नहीं देंगे। मीना जी, क्या बात है? यू आर अ यंग ब्रिलियंट ऑफिसर, स्पीक टू अस ना सर। घूम के क्या मिलेगा? जो बात कर रहे हैं उनसे आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं, उनको आप साइड में लेकर जा रहे हैं, ये क्या तरीका है? हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं हम यहाँ पर? आप सब कुछ छुपा रहे हैं, आप सारे लोग कुछ छुपाना चाहते हैं, आप यही साबित कर रहे हैं। अरे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए सर, जो सच है बता दीजिए। मीना जी का मौन कब तक रहेगा? मीना जी का मौन कब तक रहेगा? सर बताइए, कब तक मौन धारण करके रखेंगे आप? सर बताइए, सस्पेंशन लेटर्स आ गए हैं अधिकारियों के, आप बताइए ये गाज किस किस पर गिरेगी? कोई खौफ है आपको भी? 5 पुलिस वालों का अब नाको टेस्ट होने वाला है, कोई खौफ आपको भी? जितने आप मुस्कुरा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, फोन पर बातचीत हो रही थी, अभी कोई फोन आया कि नहीं आया? समथिंग सर, एटलीस्ट टेल अस, और इफ यू कांट देन लेट अस गो इनसाइड। हमें बात करने दीजिए, आप मौन धारण रखिए पर हमें बात करने दीजिए सर। परिवार से बात ही तो करनी है हमको, हम क्या कर रहे हैं? मीना जी, आपको कोई जानकारी मिली है सस्पेंशन ऑर्डर्स के बारे में? कोई जानकारी आपके पास है? कुछ भी नहीं? मीना जी कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? कुछ भी नहीं बोलेंगे मीना जी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जवाब देने के लिए जवाब होना भी चाहिए। ये क्या बोलेंगे कि इन्होंने क्रिमेशन सही किया? ये क्या बोलेंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो क्या सही हो रहा है? जिम्मेदारी सिविल प्रशासन की भी है, पोस्टमार्टम स्वास्थ्य विभाग करता है। मीना जी से बुलवा दीजिए ना सर। मीना जी के पास जवाब नहीं है रूबिका, जवाब है नहीं। ये बोलेंगे सस्पेंड हो जाएंगे, ये बोलेंगे अभी तुरंत सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साफ साफ आदेश देना मीडिया को अंदर मत जाने देना। उनका आदेश है रात में क्रिमेट करा दो, गैर कानूनी क्रिमेट करा दो। तो जब इनके आला अधिकारी ये कर रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं अपने आला अधिकारी के खिलाफ? टफ जॉब है, टफ जॉब है, चुप्पी साधे रखना